जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। श्री दुर्गा देवी कवच। मार्कंड जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वे साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की नव शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, चौथी और पांचवी शक्ति का नाम कुष्मांडा और सकंद माता है, छठी शक्ति का नाम कात्यायनी है, सातवीं, आठवीं और नौवीं शक्ति का नाम कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, यदि वे भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले, तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और ना उसे कोई शोक, दुख तथा भ्रम की प्राप्ति हो सकती है। जो प्राणी भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती हैं। वाराही महेश के आसन पर रहती हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कुमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष पर सवार है। सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से देदीप्यमान सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त होती हैं। इनके अलावा और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार हैं तथा इनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल है। खेटक, तोमर, फर्शुपाश, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम श्रृंगी, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देह नाश तथा भक्तों के मन में भय नाश के लिए धारण करती हैं। महाभय का विनाश करने वाली, महानबल, महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसपन, हे महारुद्रे, तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे शत्रु को भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्गुष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा से मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्निकोण से मेरी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड्गधारिणी नेतृत्व कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायु कोण में हमारी रक्षा करे। कुमारी उत्तर दिशा में, ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतिनी तथा मस्तक की उमा हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रुवों में यशीवनी, भ्रुवों के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में शंकरी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग
सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जीभ में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कुमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश कमर की रक्षा करें। कंठ से बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुवरी, दोनों कंधों की खड़गनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका अंगुलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक को दूर करने वाली मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। नाभि की कामिनी तथा गुहभाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महेशवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कट प्रदेश तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों पैर के घुटियों की, तेजस्वी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्रीदेवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के तलवों की रक्षा करें। दंष्ट्राकाली नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की, कावेरी रोम छिद्रों की, वागीश्वरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करें। ब्राह्मणी शुक्र की, क्षत्रेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी देवी अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। अभेद्या जोड़ों की रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की, कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। नारायणी देवी रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श, सत्व, रज एवं तमो गुणों की रक्षा करें। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश और कीर्ति की, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की, हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करें। सुपथा हमारे पथ की, क्षेमकरी मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भय से हमारी रक्षा करें। हे देवी इस कवच में जो स्थान छूट गया हो उसकी रक्षा आप स्वयं करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वे कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चल सकता। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। तीनों लोक में उसकी पूजा होती है। ये देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति की असमय मृत्यु नहीं होती। वे 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से सर में सिकरी, चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष आदि नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि किए गए अभिचार यंत्र, मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में पैदा होने वाले शुद्रु देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है। उसकी कीर्ति इस संसार में प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जो इस कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसकी पुत्र पौत्रादि संतति चिरकाल तक विद्यमान रहती है। इस कवच का पाठ करने वाला
सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।